हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको बताने वाले हैं। आज की सबसे धमाकेदार खबरों में हम आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में हो गया बवाल, पलट गया युद्ध का पूरा खेल, यूक्रेन की सेना घुस गई रूस में, हजारों किलोमीटर इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा, रूस ने लगाई इमरजेंसी, बताएंगी पूरी खबर। तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत में रूस की पुरानी पड़ चुकी मिसाइल के साथ भारत ने कर डाला ऐसा भयानक प्रयोग, बना दिया ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी आगे निकल जाएगा। भारत का ये नया सिस्टम खरीदने वाले देश भारत को देने लगे प्री ऑर्डर। तो वहीं आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह पर 20 किलोमीटर नीचे घुसा नासा, मिल गया कुछ ऐसा जिसकी घोषणा कर चुका था इसरो। दुनिया में फिर बज गया भारत का डंका। उधर भारत के दोस्त रूस से आ सकता है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ Su-57, भारत भेज रहा प्रपोजल, इस बार आई पक्की खबर। दोस्तों, इसके साथ ही और भी बड़ी खबर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही देश हित में भारतीय सेना और डिफेंस साइंटिस्ट के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर की बात करेंगे भारत आने वाले सबसे बड़े हवाई शैतान की। भारत अपने दोस्त रूस से 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 योद्धा लेने वाला है। अब आप कहेंगे कि ये खबर आप पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है। सिर्फ खबरें ही आ रही थीं और भारत लगातार फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि भारत की स्टील्थ फाइटर जेट की खोज समाप्त होने वाली है और भारत रूस का ही एक अमोघ फाइटर जेट यानी Su-57 खरीदने वाला है। और शायद अब भारत इस डील को सील ही करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक नहीं दो स्टील्थ विमान आने वाले हैं। पहला है चीन का J-31 और दूसरा है तुर्की से कान स्टील्थ फाइटर जेट। और पाकिस्तानी पायलट तो चीन में स्टील्थ फाइटर जेट J-31 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान की धरती पर यह फाइटर जेट लैंड करने वाला है। और भारत से पहले पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला करके चला जाएगा और भारत उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाएगा कि किसने हमला किया है। इसीलिए अब भारत ज्यादा लेट नहीं करना चाहता है और भारत अब अपने दोस्त रूस से ही Su-57 खरीद सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ने रूस के Su-57 विमान में एक बार फिर से रुचि दिखाई है। रूस को 5वीं पीढ़ी के Su-57 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं और संभावना है कि इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत कुछ शर्तों के साथ रूस से ये फाइटर जेट खरीद सकता है। शर्त ये हो सकती है कि रूस इस फाइटर जेट को भारत के अलावा किसी भी देश को बेचेगा नहीं, और साथ ही ये भी शर्त हो सकता है कि इनका निर्माण भारत की धरती पर ही किया जाए, यानी भारत को इसकी तकनीकी भी दी जाए। और रूस तो पहले ही भारत की शर्तें मानने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों, चीन पाकिस्तान को देखते हुए आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? क्या भारत को रूस से उसका Su-57 खरीद लेना चाहिए? हाँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें आज भयंकर पलटवार हो गया है। एक अप्रत्याशित घटना घट गई है जिसमें यूक्रेन की सेना ने अचानक हमला कर रूस की हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना को जान बचाकर भागना पड़ा है। यहां तक कि उस इलाके में रूस को इमरजेंसी भी लगानी पड़ी है। इस हमले के बाद यहां से 1.25 लाख लोग घरों से भाग चुके हैं। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर स्थित रूस के बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा है कि बेलगोरोड क्षेत्र में स्थिति बेहद कठिन और तनावपूर्ण बनी हुई है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी ने घरों को नष्ट कर दिया है और नागरिकों को मार डाला है और उन्हें घायल कर दिया है। इसलिए हम आज से बेलगोरोड क्षेत्र में क्षेत्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने का फैसला ले रहे हैं। इसके बाद सरकार से संघीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की अपील की जाएगी।
इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले का मकसद रूसी क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि रूस को शांति के लिए मजबूर करना है। दोस्तों, आपसे सवाल है कि अगर रूस यूक्रेन से युद्ध हारने की स्थिति में आ जाता है तो क्या भारत को एक दोस्त के नाते रूस की मदद करनी चाहिए, और अगर हां तो कौन कौन से हथियार भेजकर मदद करनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसे जानने के बाद आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। आपको गर्व महसूस होगा कि भारत में ऐसे ऐसे रक्षा वैज्ञानिक भी हैं जो बेकार पड़ी किसी भी चीज से ऐसा भयानक हथियार बना दे जो दुनिया को हिला दे। जी हां, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भारत ने, जहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में पुरानी बेकार पड़ चुकी एक रूसी मिसाइल को फिर से तैयार कर इसे ऐसे भयानक हथियार में तब्दील कर दिया है जिसके बाद रूस का S-400 भी पानी मांगता नजर आ रहा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल कर भारत ने अपने ही एक हवाई रक्षा प्रणाली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीछे कर दिया है। जी हां, ऐसे शानदार सिस्टम को तैयार करने वाले भारत के वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी को जानने से पहले इनके सपोर्ट, इनके सम्मान में इस वीडियो पर अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दरअसल भारत ने 80 के दशक से रूस से R-73 मिसाइलें खरीदी थी। समय के साथ ये मिसाइल भी बेकार पड़ चुकी थी और किसी भी यूज के लायक नहीं बची थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की मांग को देखते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल का यूज करके इसी तकनीकी को काम में लेते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो हवा में दौड़ती किसी भी मिसाइल को सटीक तरीके से हिट कर सकता है, किसी भी हवाई योद्धा को मारकर गिरा सकता है और किसी भी अन्य तरह के ऑब्जेक्ट को मार सकता है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इस सिस्टम को भारत ने एक नहीं बल्कि दो वर्जन तैयार कर लिए हैं, जिसका नाम है समर एयर डिफेंस सिस्टम। अब इस सिस्टम की ताकत को देख पूरी दुनिया हैरान हो रही है। खुद रूस हैरान हो रही है कि उसकी ही मिसाइल का यूज करके भारत ने किस तरह से 30 किलोमीटर तक रेंज वाला हवाई रक्षा सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे खरीदने के लिए भी दुनिया के कई देश तरस रहे हैं। इसके 2 वर्जन तैयार हैं। पहला वाला तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में शामिल है। पहले वाले का नाम है समर 1 और दूसरे वाले का नाम है समर 2। समर मिसाइल ट्रक से लॉन्च होती है, जिसकी स्पीड 2982 किलोमीटर प्रति घंटे है। इतनी स्पीड में तो दुश्मन का सब कुछ तबाह हो जाएगा। समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर है, यानी कि यह सिस्टम 30 किलोमीटर की दूसरी पर मौजूद दुश्मन के ड्रोन, UAV, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। हालांकि दोस्तों, ऐसे शानदार हथियार को बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताइएगा।